साधक हैं जो साधना कर रहे हैं वे उस प्रकार से बैठ जाएं, घुटनों के बल। जैसे नमाज पढ़ते समय मुसलमान बैठते हैं, मुसलमान भाई, उस प्रकार से घुटनों के बल और पंजों के बल बैठें। एड़ी टिकी हुई नहीं हो, पैर भी टिका हुआ नहीं हो, केवल पंजा टिका हुआ और घुटना टिका हुआ। और ऐसे क्यों बैठते हैं इस क्रिया को मैं समझाऊंगा। हाथ जोड़ दें। दीर्घायुष्य सदैव पूर्णमवितं पूर्वामदैव त्वदां ज्ञानं च सविता सदैव भवतां पूर्णोऽपि रुद्रोपमां लक्ष्मणवै भवतां श्रियं च सरितां देवज्ञदेवामृतां पूर्णत्वं भव पूर्ण पूर्णमवितां पूर्णत्व सिंधु प्रदे। मुझे जीवन में कुछ ऐसा मंत्र भगवान शिव दें जो मैं पूर्ण कहला सकूं। मैं जीवन में दरिद्रता नहीं रहे मुझे, क्योंकि सबसे बड़ा दुख जीवन का दरिद्रता है, गरीबी है, असहायपन है, निर्धनता है। ऐसा सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, और कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। और यह ज्ञान अपने आप में उस जगदम्बा के सामने प्रकट किया गया उन्होंने, जहां अपने आप में 10 मुखी, जहां अपने आप में 10 भुजाओं से युक्त, जहां शेर वाहिनी उस जगदम्बा के सामने उस ध्यान के माध्यम से, उस चिंतन के माध्यम से उस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इस पैकेट को खोले और इसमें से यंत्र और शंख और तीसरा गुटिका जो सामान आप निकाल दें बाहर। जैसे मैंने बताया वैसे बैठेंगे, औरतों की तरह, मतलब ये मर्दों की तरह नहीं बैठेंगे, बिल्कुल जैसे घुटने टेक करके और पंजों के बल बैठेंगे। एड़ी आपकी गुदा पे लगेगी और इस ढंग से बैठेंगे। ये और ध्यान रखना, बैठने की क्रिया वह है, इसको वीरासन कहते हैं, महावीरासन कहते हैं, हनुमान आसन कहते हैं। ये आसन कहलाता है। एड़ी से आप मूल बंद करेंगे और घुटने आपकी जमीन पर छुएंगे। पूर्विश्वस्मान तीनों आप हाथ में ले लेंगे। शंख भगवती लक्ष्मी का प्रतीक है, यंत्र अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, गुटिका पूर्ण दरिद्रता का प्रतीक है। और हम जीवन में पहले गुटिका हाथ में लें, दाहिने हाथ में जो छोटी सी है। ओम पूर्विश्याम अथोस्मानम सखरे कल्याणताम दीर्घातोस्मानम सा वेलते भूता लक्ष्मी श्रवाणा एसोस्मानम सा पूर्विश्याम सा चैतन्यम परिपूर्णात्मानम सखरे कल्याणताम दीर्घश्यामतोस्मानम दीर्घो दीर्घोस्तावाम पूर्णम मम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्व मम अभाव एतोस्मानम सखरे कल्याणताम पूर्णत्वम स मम जीवन पर्यंतम इह जन्म पूर्व जन्म कृत कई जन्म समस्त जन्म कृत दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव दुर्भिक्ष साम पीताम सासुत्यम संपर्दे। अपने ऊपर 7 बार घुमाइए और सामने रख दीजिए आप इसको। और जब बाहर जाएं तो इसको फेंक दीजिए। तो जीवन में, इस जीवन में आपने कुछ दोष किया हो, इस जीवन में कुछ अभाव रहा हो, इस जीवन में कुछ कठिनाई रही हो, उस जीवन में कुछ अभाव रहा हो, परेशानियां रही हो, वो अपने आप में समाप्त हो जाए। अब यंत्र और जो विशेष शंख है उसको अपने हाथ में ले लें, दोनों हाथों में। ओम क्षीरोदाम पूरातोस्मानम सा नेति भूताश्रवाण्याम दीर्घोतोस्मानम सा पुरुषाम सा चित्निम त्रिपुणातोस्मानम नेति भूताश्रम सा पूरादिस्वामी कल्याणताम दीर्घस्यौषधोस्मानम सा पूर्वो सा सदाभ्याम एतोस्मानम सक्रियनादम नमस्संता सा पूर्वा सा चित्निम त्रिपुणा अधोस्मानम कम काम 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 क्रीम 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 पूरातोस्वामी सा दुर्गे दुर्गसा महालक्ष्मीता एतोस्मानम लक्ष्मीर्वताभ्याम परिपूर्णातोस्मानम सक्रियकल्याणता नमोसंता समूट एतोस्मानम सा दीर्घस्याम सा चिन्निम परिपूर्णातोस्मानम सा दीर्घोस्रा पूर्वा सा चित्तम परिपूर्णात्मानं सा नेति भूतानि सर्वाण्यं दुर्गा दुर्गा सा सर्वाणि पूर्वा सा महालक्ष्मी प्रतीकां सा मम गृहे पूर्ण पृथ्वी आवामि आवायामि स्थापयामि स्थापयामि चित्तम चित्तम सा चित्तम परिपूर्णा समस्त दुख दुर्भा दुर्भक्षतामि समदरिद्रता निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य
प्राप्त निमित्तम समस्त जीवन पर्यंतम समस्त दुख दाद्यमानार्थम सब हेतोस्मानम सा पूर्णता क्रां पूरा गमन क्रीं 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 कल्याण 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 पूरा सा चेतन त्रिगुणा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूरा मनसा नीति मम घरे सर्वाम पूर्ति ग्रह हेतोस्मानम सा पूर्वश्याम सा चिंत्यामि कत्वा साम परिपूर्णात्मानम सा सिंधु सा पूरा सा चित्तम कल्याणता पूरा सा नीति बुता लक्ष्मी मां सर्वांगेषु हेतोस्मानम मां शिरो मां लक्ष्मी पाद, दोनों आप सिर पे रखिए, राइट हैंड से, वो राइट हैंड आपके दिन शिरो महालक्ष्मी महालक्ष्मी स्थापयामि भाग्यो लक्ष्मी महालक्ष्मी स्थापयामि दायि पूरा सा चिंत्यामि नेत्रो सा पूर्णा ये तो ज्योतिर्लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि स्व नासिको सा लक्ष्मी स्थापयामि इधर पूरा सा चिंत्यामि कल्याणता मुखे वाग देवी वाग सिद्धि प्राप्त स्वामी कंठो सा ग्रीवायाम समुद्रास्मि म वक्षस्थले एतो स्वानम साक्ति कल्याणतां दीर्घिष्ठां स्वामी कुचे सा पूर्वा सा चिंत्यामि नमो सा महालक्ष्मी सा पुत्रदा लक्ष्मी हेतु स्वामी तत्रादु सा माभौ सा हेतु सा पूर्वा स्वामी कल्याणतम दीर्घो सा शुभ्यम उदरे सा हेतु पूरा हदे सा पूर्वा से हदे सा अन्नात् पूर्णा सा चिंतामि कल्याणतम दीर्घो सा लिंगे सा प्रतीकम पता पूर्वा सा मम समस्त गृहस्थ प्राप्त निमित्तम गृहस्थ लक्ष्मी आवायामि तत्रादु जंगाभ्याम पद्माम हेतु स्वानम सा पूर्वादसे मम पादयो सा पृष्ठताम हेतु तद्यम स्मृते तत्रादु हस्ते वाम पूर्वा चेतनम पूर्णातो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घो पृष्ठतो वाम नासाय सा चिंत्यम विचिंत्यम धाम पूर्वादो स्वानम नेते पूर्वश्याम सा तुभ्यम संपर्दे। अब दोनों हाथ में लेकर के आप मेरे सामने बैठे, मैं प्राण संजीवन क्रिया कर रहा हूँ आपके सामने, दोनों हाथों में रहेगा, मैं तब देखेंगे आप। दीर्घो वतो स्थालम आवती पूरा कृषा बनता ताम पूरा सा चैतन्यम परिपूर्णा अधोस्मानम नेते वांगा पूरा गंगा पूरा तो स्वानम कंकालिनी साक्षा पूरा स्वानम सा दिव्य महालक्ष्मी लक्ष्मी 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 ताम पूरा श्याम सा चिंत्यामि ताम काम 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 पूरा स्वानम सा तृप्तम बोज्योति पूर्णा त्रिपुराम पूर्णा पुनरावता लक्ष्मी सा स्वरूपाम सा हेतुस्मानम सा नेते भूता लक्ष्मी सर्वाणी ते नमो नमः दुर्गा हेतुस्मानम कल्याणताम दीर्घो सा चिंत्यामि कृत्वा सा तांत्रिक रूपेण रावण साम पूरा भगवान सदाशिव प्रणीताम सा चित्तम परिपूर्णा अथोस्मानम सा कल्याणताम दीर्घो अथोस्मान श्री पूरा सा चिन्नम कल्याणताम ममोस्मानम सा सिंधु प्रतीकम सा पूरा सिंधु सा गुरुमुखेण मंत्र प्राप्त एतोस्मानम सा गोपनीय मंत्रेण सा गोपनीय विधि एतोस्मानम सा कल्याणताम सा चित्तम परिपूर्णा अथोस्मानम नेति भूता लक्ष्मी दे दुर्गा दुर्गा पूरा अथोस्मानम सा तभ्यम जोचम बोजुति पूर्णा विप्राम परिपूर्णा पुनः खमूर जगू शतकथो चतुंजुहो माम पुरुषाम सदा शिव पूर्णत्व माम लक्ष्मी एवं आमी श्रीस्ताम श्री सते ताम पुरुषाम मोहिनी रूपेण ताम सन्मुखो रूपेण समस्त रूपेण मम ग्रहे पुनः मम समस्त शरीरे लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि श्री लक्ष्मी स्थापयामि ऐश्वर लक्ष्मी स्थापयामि क्रियमाण लक्ष्मी स्थापयामि भाग्य लक्ष्मी स्थापयामि पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि वाहनाद लक्ष्मी स्थापयामि कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि पूर्ण आयु लक्ष्मी स्थापयामि सा पूर्णा सा चिन्नम परिपूर्णा तो स्वानम सा कृति कल्याणताम सा दीर्घो तो सालम तावति मनोहरा कर्सात कांतो तो सर्वान भांति पूर्वा संपा या देवी सर्वकाम पुरुषाम दीर्घो दीर्घो तो स्वानम सा कृति कल्याणताम दीर्घो सा तुभ्यम इदमर्चितं भोजोति पुरुषा तुभ्यम संपर्दते। मंत्रम नद्यात, मैं आपको मंत्र बोल रहा हूँ, उसके बाद में याद में रखिए और मंत्र बोलिए। बोले ओम ह्रीं श्रीं ऐं ओम ओम ह्रीं श्रीं श्रीं क्लीं श्रीं ऐं ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं ऐं ओम। अपने आप में मंत्र छोटा है बड़ा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मंत्र क्या है ये चीज नहीं है, मगर मंत्र की विधि अपने आप में पूर्ण चैतन्य विधि है और उस विधि को मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी डिफिकल्ट है मगर विधि अपने आप में अद्भुत है, अनिवर्चनीय है। अगर रावण उस वस्तु को प्राप्त कर सका तो अपने आप में इस श्लोक में जो श्लोक बोला उसमें उस विधि को दिया गया है और केवल एक रात्रि का विधान है। अब एक रात्रि में अगर आपको पूर्णता सफलता इसमें नहीं मिल सके तो मैं आपके साथ पूरा जिम्मेवार हूं, जिम्मेवारी मेरी है आपकी नहीं है, जो मैं बताऊं वैसा आपको करना है। यह केवल एक रात्रि का प्रयोग है और अमावस्या की रात्रि का प्रयोग है। जब ये अमावस्या आवे किसी पंडित से पूछे अमावस्या कब है
उस अमावस्या की रात्रि को, रात का मतलब होता है आप सीधे बैठ जाएं, अब सुखासन में बैठ जाएं, जैसा आपने उस वीरासन में बैठे थे, अब वीरासन की अपेक्षा सुखासन में बैठ जाएं। और ये मंत्र जब आप या तो स्फटिक माला से करें या कमल गट्टे की माला से करें, दोनों में से कोई एक माला लें। कमल गट्टे की माला बहुत एक इजी मिल सकती है, आर्थिक दृष्टि से सामान्य है, और स्फटिक माला थोड़ी महंगी है क्योंकि वह तोल में आती है, वह अपने आप में सुविधा आती है। उस माला से मंजाप करना है। यह थोड़ी विधि थोड़ी कठिन है, पर इतनी कठिन नहीं है कि आप कर नहीं सके, वैसी विधि नहीं है, मगर केवल एक रात्रि की विधि है और आश्चर्यजनक विधि है जो आपने अभी तक सुनी नहीं, देखी नहीं, की नहीं, और आपके पूर्वजों ने की नहीं। कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए ये मुझे मालूम नहीं। मैं इसको कुछ स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता कि उनके जीवन में गुरु मिले या नहीं मिले, या उनको क्या उपदेश दिया, क्या प्रवचन दिया, क्या ज्ञान दिया, क्या चेतना दी। आप अपने सामने आसन बिछा करके बैठ जाएं, सफेद आसन, और आपके वस्त्र पूरे सफेद हो, साड़ी हो सफेद हो, कोई सिले हुए वस्त्र नहीं हो, न कच्चा हो न बनियान हो, केवल ये दुपट्टा हो और धोती पहनी हुई हो, सफेद धोती हो या पीली धोती हो। उसके बाद में अमावस्या की रात्रि को सफेद आसन बिछा करके आप पूर्ण उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं, क्योंकि हिमालय नाम मेघाधिराज उत्तर श्याम शांतेश्वरी, उत्तर में हिमालय है और हिमालय अपने आप में पूर्ण समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद में अपने सामने गुरु चित्र को स्थापन कर दें। बार बार गुरु चित्र को लेने की जरूरत नहीं हो, एक गुरु चित्र ही आपके जीवन भर काम आ सकता है। वह चाहे 2 इंच का टुकड़ा हो और चाहे 2 फीट लंबा हो, चाहे 5 फीट चौड़ा हो, मगर आप आंखों से बराबर देख सकें। आप देखें आपको दिखाई नहीं दे, ऐसा गुरु चित्र कोई काम का भी नहीं। फिर उसकी आप संक्षिप्त पूजन करें और पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन का मतलब होता है केवल 5 वस्तुओं से पूजन करें, 5 चीजों से प्रतीक करें। प्रथम जल स्नानम समर्पयामि, उसको पूरी तरह से नहलाइए, स्नान करवाइए। अगर वो लेमिनेशन किया हुआ होगा या शीशा मंडा हुआ होगा तो पूजन कर पाएंगे, यदि कागज का टुकड़ा हो तो आप उसको स्नान नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। ओम परमतत्वा नारायणाय गुरुभ्यो नमः जलम समर्पयामि नमः, बस। उसके बाद में उसको पहुंच लीजिए, दुपट्टे से पहुंच करके उस सामने कुमकुम या केसर लगाइए। केसर ज्यादा महत्वपूर्ण है, केसर की बिंदी उसके ऊपर लगाइए, भगवान गुरु के उस चित्र पर। उसके बाद में आप अक्षतम समर्पयामि नमः, फिर चावल उन पे लगा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि नमः, पुष्प समर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि नमः, आप उनके सामने भोग लगा दीजिए। और कुछ नहीं, गुड़ है तो गुड़ आप लेकर के चढ़ा दीजिए। इन 5 चीजों को पंचोपचार पूजन कहते हैं। फूल कोई भी हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे केवड़े का फूल हो, चाहे आग का फूल हो। पुष्प माने पुष्प, आप उनको समर्पित करके फिर गुरु मंत्र का जाप करिए, 1 माला। ओम परम, तो आपको 4 माला करनी है, मगर इस विशेष प्रयोग के बारे में कह रहा हूं, इसलिए कि गुरु मुझे सफलता दे, हर हालत में सफलता दे। उसके बाद अब थोड़ी विधि थोड़ी सी पेचीदा है। विधि पेचीदा ये है कि अपने सामने और चारों तरफ, आसन के चारों तरफ 108 दिए लगाएं, तेल के दीपक हों और 108 दिए लगे हुए हैं चारों तरफ। ऐसा नहीं कि इधर 25 हो, इधर, ऐसा कुछ नहीं। आप बीच में हो, चारों तरफ दीपक ही दीपक हो, बस रोशनी हो। और तेल वह हो जो आपको आंखों को कड़वापन नहीं लगे। सरसों का तेल होगा तो आंखों में कड़वापन लगेगा। दरवाजा खुला हो खिड़की का या बाहर दरवाजा खुला हो जिससे कि धुआं हो निकल सके। ये रात्रि प्रयोग है, रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अब यहां तक कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है। पास में एक व्यक्ति को और बिठा दीजिए शुद्ध वर्ण का, जो स्नान करके उसी प्रकार से धोती पहनी हुई हो, उसी पर दुपट्टा उड़ा हुआ हो और उसके पास तेल पात्र हो, और जहां दिया बुझे वहां तेल डालता रहे, क्योंकि आप मंत्र जाप करेंगे, वह तेल डालता रहे। फिर उसके बाद इस मंत्र को सामने, यंत्र को सामने रख दीजिए और इस यंत्र को सामने रख करके केसर से इस पर 8 बिंदियां लगाइए, कहीं पर भी। धन लक्ष्मी नमः, आयुष लक्ष्मी नमः, पुत्र पौत्र लक्ष्मी नमः, धन धान लक्ष्मी नमः, कीर्ति लक्ष्मी नमः,
श्री लक्ष्मी नमः, पूर्ण आयु लक्ष्मी नमः, तत्रादु ऐश्वर्य लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। 8 बिंदियां उनके ऊपर केसर की लगाइए और केसर आपको मिल जाएगी कहीं पर भी, नहीं तो आपको स्टॉल पर मिल जाएगी, आपके घर में होगी, किसी घोटने का चिन्ह होगा, उसे केसर लगा दीजिए। केसर नहीं हो तो आप कुमकुम लगा दीजिए, केसर का ज्यादा महत्व है, कुमकुम लगा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि नमः, फिर उनको चावल चढ़ाइए। पर अक्षत का मतलब उसको कहते हैं जो टुकड़े हुए नहीं हो, पूरे चुने हुए, पूरा जो चावल होता है उसको अक्षत कहते हैं। जो टुकड़े बने हुए हो आप चुन लीजिए, जिनको चुन करके रख दीजिए कटोरी में। और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। 108 चावल चढ़ाने दाने, मतलब 5-5 दाने लेके चढ़ाने, एक बार ये मंत्र बोलना है। फिर ये मंत्र बोला, फिर कुछ दाने चढ़ाए, 4 दाने या 6 दाने या 8 दाने, मतलब चावल अपने आप में पूर्ण अक्षत हों। फिर 30 बार मंत्र बोला, फिर चढ़ाया। एक हाथ में आप बाएं हाथ में माला होगी, दाहिने हाथ से आप चढ़ाएंगे। पूरी एक माला मंत्र जाप करिए, 108 बार उच्चारण करिए। जब उच्चारण कंप्लीट कर दें, जब 108 माला पूरी हो जाए, तब उन कमल गट्टे के पत्रों को रात्रि को ही छोटा सा एक यज्ञ पात्र लीजिए, उस यज्ञ पात्र में घी लगा करके उस कमल गट्टे की प्रत्येक माला को इसी मंत्र के माध्यम से आहुति दे दीजिए, जो मैंने मंत्र बोला है। यहाँ 2 क्रियाएं हुई, एक आपने मंत्र जाप किया दीपों के बीच में, एक आपने उनको कमल गट्टे की माला, जिस माला से मंत्र जाप किया वो आपने समर्पण किया। एक एक मन का 108 बार मंत्र वहां बोलना पड़ेगा, 108 बार पूजन करने समय बोलना पड़ेगा। इसके एक दिन पहले सुबह से लगा करके शाम तक आप भोजन नहीं करेंगे, केवल दूध लेंगे, जल लेंगे, जूस लेंगे और कोई चीज लेंगे, अन्न नहीं लेंगे। और फिर रात्रि को ये पूजन कर्म करेंगे आप, और अकेले करेंगे, पति पत्नी साथ नहीं करेंगे, केवल वो व्यक्ति साथ में होगा जो उस तेल का दीपक में तेल डालता रहे। और जब ये पूर्ण जो लक्ष्मी में ये 108 आहुतियां दे देंगे, तो अगर आपके पास कोई कैमरा हो, उस व्यक्ति को ये इस कैमरे का जो यज्ञ में दे रहा हूं फोटो खींच लीजिए। अगर है फोटो है तो कैमरा हो, फोटो खींच लीजिए और फोटो को दिलवा दीजिए। दिलवाई उसे पूर्ण महालक्ष्मी का बिंब नजर आए तो समझ लीजिए कि मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है। दूसरा कोई बिंब आ ही नहीं सकता, कोई चित्र नहीं आ सकता। मगर इसमें एक थोड़ी गड़बड़ और है, वह भी मैं आपको बता देता हूं। ये दोनों विधियां एक ही रात्रि को संपन्न होंगी और मुश्किल 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। और 3 घंटे पूरे जीवन को संभालने के लिए दे सकते हैं। मगर जीवन में 3 तरह के दोष होते हैं। कई बार सफलता 60% मिलती है, 40 लोगों को नहीं मिलती है। 40 लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? ये दुख तुम्हें जितना है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। मुझे दुख है 40 लोग फेल क्यों हो गए, तकलीफ क्या है? 60 को मिली या 50 को मिली या 3 को मिली और उसके बाद 70 लोगों को फेल्योर क्यों हो गए? वो फेल्योर होने के कारण या असफलता मिलने का कारण हमारे जीवन के 3 दोष हैं। पहला दोष है मुख दोष। मुख दोष से मंत्र जाप नहीं हो सकता। मुख दोष का मतलब है आपके दिन भर में मुंह से गाली निकल जाएगी, निकलती है गाली, क्योंकि प्रयोग तो कम से कम 3 दिन का है, मैं 1 दिन में पूरा प्रयोग कर रहा हूं। और गाली निकल जाएगी, अपशब्द निकल जाएगा, झूठ निकल जाएगा, आप में असत्य भाषण निकल जाएगा, बोलना ही पड़ता है। कई व्यक्ति आते हैं तो आपके मुंह से असत्य निकल जाता है, झूठ निकल जाता है। तो ऐसी क्रिया को मुख दोष कहते हैं। दूसरा अंग दोष कहलाता है। ये पहला दोष तो मुख दोष, दूसरा अंग दोष। अंग दोष का मतलब है, पहले शास्त्रों में विधान ये था कि स्वयं वह जो विधान करने वाला स्नान करके, चूल्हे को धो करके, साफ करके और फिर भोजन बनाता था और भोजन करता था। वह तो आप कर नहीं सकते, वह संभव नहीं है। ये दूध भी हो बिल्कुल शुद्ध हो, जूस भी हो तो पूर्ण शुद्ध हो, और 3 दिन तक ऐसा भोजन करना है, 1 दिन का सवाल नहीं है। न शराब पीनी है, न मीट खाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मगर ऐसा संभव नहीं होता। चावल आप गए होटल में और होटल में जाके चाय पी, जूते पहने हुए उसने चाय बना दी और जूते बना के पहनाता है। आपने भोजन किया कहीं होटल में और कैसे होटल वाले ने खाना बनाया, शुद्धता से बनाया, पवित्रता से बनाया ही नहीं होगा। घर में भी पत्नी स्नान करके बिल्कुल शुद्ध साड़ी पहन करके भोजन नहीं बना सकती, वह संभव नहीं है। इसलिए शाम को पूजन के समय बैठने से पहले आप कुछ हलवा या कुछ प्रसाद जो घर में बना हुआ हो उसका भक्षण करने के बाद ही मंत्र जाप शुरू करें।
1 घंटे पहले कुछ प्रसाद बना दें, हलवा बना दें, थोड़ा आपकी पत्नी बना दे, आप बना दें, कुछ बना दें, और उसको भक्षण करने के बाद, उसको लेने के बाद ये मंजाप करें। 9 बजे आपने भक्षण किया, 1 कौर लिया, 2 कौर लिए, 3 कौर लिए, 5 कौर लिए, इसका कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 किलो हलवा खा करके बैठ गए और जम्बाइयाँ लेने, ऐसा नहीं चल सकता। 1-2 कौर बहुत है। उसके बाद हाथ धो लिए। ये दूसरा, अंगदोष से भी असफलता मिलती ही है। तीसरा, स्पर्श दोष। स्पर्श दोष का मतलब यह है कि हम यदि किसी रजस्वला स्त्री को स्पर्श करते हैं तो वह दोष लगता ही है, और हमें मालूम नहीं पड़ता। हम ट्राम में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, मालूम कोई काम कर रहे हैं, स्पर्श हो गया, हमें क्या मालूम वो एमसी है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं, कौन सी जाति का है, कैसा वर्ण का है। हम ट्रेन में यात्रा करनी पड़ेगी, बस में यात्रा करनी पड़ेगी, पूर्ण तो सफल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूरे 3 दिन तक ऐसा विधान है। फिर करना 1 दिन आपको लास्ट डे, पर 3 दिनों तक कम से कम इसी विधान के सामने त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, तो 3 दोष हैं। इन 3 दोषों को आप मिटा नहीं सकते, संभव नहीं है, आज के युग में पॉसिबल नहीं है। पहले तो ऋषि के घर में बैठते थे, गुरु घर में बैठते थे, अपने खुद के हाथों से रोटी बनाते थे, सन्यासी थे, और वह शुद्ध बिल्कुल भोजन बनता था। इस पर दोष होने का जैसा सवाल नहीं था, मुख दोष होने जैसा सवाल नहीं था। और अगर ये दोष युक्त आप मंजाप करते हैं तो सफलता नहीं मिल सकती। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने बिल्कुल नई पेचीदा और बात बता दी। अब झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कई बार मुंह से झूठ निकल जाता है, क्यों असत्य तो जिंदगी में कभी कभी निकलता है। सत्य हमारे 3 पीढ़ियों में बोला ही नहीं कोई, हम झूठ बोलते गए। अब आप सत्य बोलने की बात करें, कहां से लाएं? सत्य बोलने की आदत ही नहीं है, तो मुख दोष है। क्रोध करेंगे तो मुख दोष होगा। उस मुख दोष को, उस स्पर्श दोष को, उस अन्न दोष को मिटाने के लिए अपने आप में पूर्ण विजय गुटिका आपको काउंटर पर फ्री मिल जाएगी, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसको आप धारण कर लें और धारण किए रहें, उसको प्रभावित नहीं करना है। ये यंत्र भी प्रभावित नहीं करना है, उस माला को भी प्रभावित नहीं करना है। दिवाली के बाद आपको बताऊंगा क्या करना है। उसको पूर्णता के साथ उस प्रयोग को, जो तांत्रिक प्रयोग बताया है, उस अमावस्या की रात्रि को करना है। उसके बाद भी दीपावली तक रोज 1 माला मंजाप करना है इस मंत्र की, उसी कमलगट्टे की माला जो आपने प्रभावित कर दी। और प्रभावित करने के बाद देखा कि मैंने 1 माला मंजाप करने मुझे 20 मिनट लगे, तो आप घड़ी देख रहे 20 मिनट मंजाप कर दें बस, सुबह या शाम या रात्रि को। यह प्रयोग 1 रात्रि को होगा, पर दीपावली तक इस प्रयोग को संपन्न करते रहेंगे कि 1 माला मंत्र जाप रात्रि को। उसमें दिए लगाने की जरूरत नहीं है, दिया 1 दिन ही लगेगा, हलवा 1 दिन बना के खाएंगे। उसके बाद एक समय भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और पूर्ण निष्ठा के साथ मंत्र जाप करें। अब मैंने 2-3 बातें बताई, मैं वापस दोहरा रहा हूं। गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका प्रत्येक क्षण अपने आप में मूल्यवान है और सफलता मिलनी ही चाहिए। विधान मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। जो इस श्लोक में जो भगवान शिव ने रावण को समझाया, वही विधान समझा रहा हूं। विधान आपने सुना नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। आप बैठेंगे, सफेद आसन बिछाएंगे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे, सामने यंत्र स्थापन होगा, दूसरी जो शंख है वो स्थापन होगा, गुटिका दी आपने घुमा के रखी, अभी बाहर जाकर फेंक देंगे। उसके बाद में आप चारों तरफ दीपक लगाएंगे, और दीपक लगाने के बाद तेल का दीपक होंगे। तेल के दीपक के बाद पास में एक आदमी बिठा देंगे, जो उसमें तेल जो भी खत्म होता हो उसमें डालते रहेंगे। उसके बाद आप इस प्रयोग को, मंजाप को, पहले गुरु पूजन करेंगे, गुरु चित्र होगा, उनके साथ संकल्प करेंगे कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति गोत्र, अमुक नाम, यह प्रयोग अपने जीवन में पूर्ण सफलता, ऐश्वर्य, सौंदर्य प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूं। यह प्रयोग रावण ने 3 दिन तक किया था, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। यदि आप 3 दिन करें तो इसके जैसे तो पुरुषार्थ है ही नहीं, इसके जैसे सौंदर्य कुछ है ही नहीं, अपने आप में अद्वितीय है, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मेरी गारंटी, मेरे चैलेंज, आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको उतना सारा खर्चा देने को तैयार हूं। यदि आप असफलता हो जाए, जिम्मेवारी मेरी है। अगर 3 दिन कर लें तो त्रयोदशी की रात्रि को भी करें, वैसा ये प्रयोग तो मंत्र जाप पूरा करना पड़ेगा 1 माला, और कमलगट्टे की माला, उसी कमलगट्टे की माला जैसे मंजाप किया उसकी आहुति देनी पड़ेगी इसी मंत्र के माध्यम से। चतुर्दशी को करेंगे, क्योंकि त्रयोदशी अपने आप भगवान शिव का दिवस है, जिसको प्रदोष कहते हैं। चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं, सौंदर्य चतुर्दशी कहते हैं। अमावस्या अपने आप में पूर्ण सिद्धि दिवस कहलाता है, इसलिए त्रयोदशी को करते हैं, चतुर्दशी को करते हैं, चतुर्दशी को करते हैं और अमावस्या को करते हैं। आप इन 3 दिन प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। मेरी राय में आपको 3 दिन प्रयोग करना चाहिए। नहीं कर पाए, मजबूरी हो आपकी, यदि आप बीमार हैं
और मैं कहता हूं आप में से बीमार कोई है ही नहीं। बीमार आपने पकड़ रखा है, मैं बीमार हूं, हार्ट की तकलीफ है मेरे, और तुम्हारा हार्ट तो मेरे पास पड़ा है और तकलीफ तुम्हें कहां से हो गई? ये तो मेरे पास पड़ा है। जब तुम्हें तकलीफ हो, समझ गुरु जी को तकलीफ हो रही है, तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पास सही ले चुका मैं अपने पहले ही। कोई हार्ट के लिए डॉक्टर के पास जाने के वो इको ऐसा करके वो घुमा घुमू के इको करके देखेंगे, निकलेगा उसमें कुछ नहीं, है ही नहीं। हार्ट कहाँ गया? हार्ट कहाँ गया? हार्ट तो गुरु जी के पास पड़ा है, वहां कोई समस्या है ही नहीं। इसलिए उस चक्कर में आप पड़े ही नहीं। तीनों दिन ये प्रयोग करें, त्रयोदशी की रात्रि को करें, त्रयोदशी की रात्रि को करें, अमावस्या की रात्रि को करें। ये चाहे अगले अमावस्या करें, चाहे अगले और उसके बाद अमावस्या करें, चाहे 2 महीने बाद करें, चाहे 3 महीना बाद करें, क्योंकि इसके बाद अमावस्या हो सकता है कि दीपावली की रात्रि हो, वहां पूजन प्रयोग दूसरा करवाऊंगा। मगर तीनों दिन इस प्रयोग को संपन्न करें, इसी विधान के साथ में करें। और एक माला एक दिन में आहुति हो जाएगी, फिर दूसरी माला पास में होगी तभी आप मन जाप कर पाएंगे, फिर तीसरी माला होगी तभी मन जाप कर पाएंगे, क्योंकि उसकी आहुतियां आपको देनी ही पड़ेगी। और ये प्रयोग मैंने खुद ने सिद्ध किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है सन्यासी जीवन में। और जिस शिष्य ने, गुरु ने मुझे बताया था, वो अपना इतना प्रबल तेजस्वी गुरु था कि उसने कहा कि जिंदगी में तुम्हें तकलीफ नहीं आ सकती, सौंदर्य में, पुरुषार्थ में, ताकत में कमी नहीं आ सकती, धन में कमी नहीं आ सकती, पौरुष में कमी नहीं आ सकती। और मैं उस बात अनुभव किया है, मेरे जीवन में समस्या रही ही नहीं, प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं रही, कठिनाई जैसी चीज नहीं रही। आप इसी प्रकार के प्रयोग को करें, वह दोष लगता है, क्योंकि ये आज के युग में नहीं चाहते हुए भी हो जाता। ट्रेन में आपको बैठना ही पड़ेगा, बस में आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोष पहली बार नहीं होगा, अब आज से शुरू हो जाएगा दोस्तों। मगर वह गुटिका जीवन भर पहने रखनी है, ऐसा नहीं उसके बाद उसको प्रोवाइड कर दें। वह गुटिका तो पूरे जीवन भर काम आएगी। वह गुटिका को पहन करके अच्छा दिन भर पहने रहें, रात्रि को उतार के रख दें आप, फिर सुबह वापस पहने। प्रत्येक कार्य में विजय देने वाली गुटिका होगी। वह विजय गुटिका आप काउंटर से फ्री में आप ले लें और उसको पहन लें। आज ही पहन लें तो कल रात में पहनना आपको उचित है, क्योंकि जीवन भर वह गुटिका काम आने के लायक है। इस साधना में तो पूर्ण सिद्धिप्रद है ही, उसके बाद भी गुटिका को रखें। फिर अमावस्या की रात्रि को यह प्रयोग करने के बाद, या जब भी अमावस्या पूरी हो जाए, अमावस्या दिवाली के बाद, उस अमावस्या के बाद में इसको प्रवाहित कर दें, इस यंत्र को और इस शंख को उस देवता को या उस नदी में या तालाब में वे करके कहें कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये साधना की है, उस साधना में पूर्ण सफलता मिल जाए। दूसरी बात, इसमें जिस दीपक में पहली बार आपने प्रयोग किया है, उस दिन वही दीपक काम नहीं आएंगे, दूसरे दिन फिर नए दीपक लाने पड़ेंगे, तीसरे दिन फिर नए दीपक लाने पड़ेंगे। और बाजार में दीपक मिलते हैं बहुत, अब दिवाली की रात तो बहुत दीपक मिल जाएंगे। नहीं हो तो कटोरी होगी, कटोरी नहीं होगी, दीपक होंगे, जो कुछ भी होगा, मिट्टी का दिया होगा, चाहे पीपल के पत्ते पर होगा, मगर 108 दीपक प्रज्वलित करने पड़ेंगे चारों तरफ घुमा करके। मैंने आपको सारी विधि समझा दी है, मंत्र सीधा है, विधि इससे भी ज्यादा सीधी है, लगती आपको कठिन थोड़ी है, और थोड़ा सा प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। और अगर कोई तकलीफ हो तो मैं आपके पास आके बैठ जाऊंगा, क्योंकि सामने चित्र होगा, मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ हूं। के अलावा अमावस्या जब भी आवे, उस अमावस्या के वो रात्रि को करे, और 3 रात्रि को करे। पुरुष भी कर सकता है अलग कमरे में, स्त्री कर सकती है अलग कमरे में, कोई जरूरी नहीं पति पत्नी बेटा बेटी सब मिला करके एक साथ पूजन किया, लो भाई सभी एकदम खुश, और पड़ोसियों को बुला लिया, चलो भाई प्रयोग कर लेते हैं, एक से काम क्या होगा, एक दीपक तू लिया, 5 दीपक तू लिया, चलो पूरा कर लेते, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रयोग एक व्यक्ति करेगा, न पत्नी है न पुत्र है, कोई अलग है ही नहीं, आप हैं तो आप हैं, आपको प्रयोग करना है, आपको ही प्रयोग करना है। फिर मैं एक बार आशीर्वाद देता हूं कि आपको सफलता मिले और पूर्ण सफलता मिले, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।